एक दिन सरकार खुद फरमाने लगे, हजरत ने बताया, मुरीद आके कहने लगे, हजरत जी तमन्ना के हमारी उम्रा करने चले जाइए। जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, याद रखिएगा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और हम ये कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। असल क्या होता है, नीयत असल होती है। आके हजरत से कहने लगे, हजरत जी तमन्ना है उम्रा करने आप हमारे पैसे से चले जाएं, हमारे पैसे से उम्रा करने। और लोग ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को जो उम्रा करा दे। सुने जरा, फरमाने लगे उम्रा करने, हजरत ने फरमाया बैठ जाइए। बैठे रहे, इत्तेफाक देखो थोड़ी देर के बाद कोई गरीब बंदा आया। पूरी बात जो हजरत ने लफ्ज बलफ्ज बताई मैं नहीं, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, हजरत मौजूद है। आया, उसने चेहरा उतरा हुआ, हजरत ने फरमाया कैसे आए? कहने लगे हुजूर मेरा अपना घर नहीं है और मैं किसी की जमीन पे छप्पर डाल के या टीन रख के रह रहा हूँ। सुनना बहुत गौर से, टीन छप्पर में रह रहा हूँ। हुजूर वो आपके मिलने वाले, उन्होंने मुझसे जमीन खाली करने को कहा, वो अपना मकान बनाने चले। हुजूर कोई इंतजाम नहीं है। तो वो आए तो इसलिए थे कि हजरत ये कहें कि आप अपने मिलने वालों से कहते हैं कुछ दिन की मोहलत और दे। वो चप्पल जूती बेच करके गुजारा करने वाला बंदा हजरत के पास जब ये बात की, हजरत ने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे के टिकट की बात कर रहे थे, उम्रे पे भेजने। फरमाने लगे तुम मुझे क्यों भेजना चाहते हो? कहा ताकि हमें सवाब मिल जाए। फरमाने लगे मेरे उम्रे से जाने से ज्यादा अहम इस गरीब के लिए 2 अंगल जमीन का इंतजाम हो जाए तो शायद वो मेरे उम्रे से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फरमाते हजरत खुद बताते कि वो गए लेकर के जमीन दी, मकान बनवाया। और जब वो फिर पलट के आया, कहा जब पहले आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कितनी मुसीबतों का मारा है, और जब मकान बनने के बाद आया कहते मुस्कुराते हुए आ रहा था। हजरत फरमाते खुदा की कसम मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे लगा शायद हुजूर मेरी हाजिरी से इतनी राजी ना होते जितने गरीब के मकान बनने से मुस्तफा राजी हो गए। इस तरह की खैर की नीयत रखें। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं और कई बार नाराज हो जाते हैं लोग कि इसने हमें कहा। मैं खुदा की कसम किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं। मैं कहता हूं अगर आप रोज़े रसूल देख आए हैं, आपके मुकद्दर आपके नसीबे, मगर अल्लाह तौफीक देना तो कभी रमजान में एक उम्रे के खर्चे वाला पैसा उठा के किसी गरीब की इफ्तारी का इंतजाम कर दो, किसी कमजोर की सहरी का इंतजाम कर दो। शायद मस्जिद नबी के सैन में बैठ करके तेरी खजूरों से आका इतना राजी ना हो जितना गरीब के दस्तरखान पे रखे हुई खजूर को देख के मुस्तफा राजी हो। ये असल चीज होती है। हजरत से किसी ने कहा हजरत जी हम आपके यहाँ आके 3 भगोने बनवाना चाहते हैं, आपके यहाँ लंगर करना चाहते हैं। तो हजरत ने फरमाया सुनो, जो मेरे यहाँ लाना चाहते हो ना, ये लेके किसी मदरसे चले जाओ और यही खाना जाके मदरसे के तलबा को खिला दो। खुदा की कसम ये नजरिए अगर हो जाए ना सारे पीरों के, तो फिर खानकाहों से ज्यादा पैसा तुम्हें मदरसों में नजर आएगा। फिर ना असातिज़ा की तनख्वाहें उधार होंगी, न तलबा पानी जैसी दाल खाएंगे, न झूठी चटाई पर बैठ के पढ़ेंगे। दुनिया देख के इनके ठाठ बाट को कहेगी खुदा की कसम जो इज्जतें रब ने मुस्तफा के गुलामों को अता की है वो दुनिया के मिनिस्टर तक को ये इज्जतें नहीं दी गई। लेकिन करें क्या? आज तो जो पीर आता सारी फजीलत अपनी बताता, मुझे दे दो इतना मिल जाएगा, मेरा ये कर दो आपका ये हो जाए, मेरा वो कर दो। हम तो एक बात जानते हैं, हम दूसरे को भला सोचें, रब हमारे हक में भलाई का फैसला फरमा देगा। ये असल चीज है। ये इदारे चल रहे हैं, खुदा की कसम ये हुजूर से ये साहब कबिला तशरीफ फरमाए, मेरे सामने नौजवान बैठे हुए, इतनी आसानी से मदरसे नहीं चलते और तलबा को